तो पिछले चैप्टर में हम अनुच्छेद 52 यानी भारत का राष्ट्रपति तक हो गया था। अब ये अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति। पहला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। फिर अनुच्छेद 53 का 2 है, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। फिर 3 नंबर है, इस अनुच्छेद की कोई बात का जो कि किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरिम करने वाली नहीं समझी जाएगी, या फिर राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। फिर अनुच्छेद 54 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब स्पष्टीकरण क्या है, इस अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। फिर 55 नंबर है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। पहला, जहाँ तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के माप मान में एकरूपता होगी। दूसरा है, राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उसकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात क, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर जाए। ख, ये संघ में आ जाता है, यदि 1000 के उक्त गुणितों को देने के बाद शेष 500 से कम नहीं है जो उपखंड क में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। ग, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड क और ख के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। 3 है, तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और
निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिससे सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती मतगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। 56 है राष्ट्रपति का पदावधि। यह है भारत के राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ख है संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति के चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। फिर ग है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना उस पद पर धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। फिर 2 है खंड 1 के परंतु के खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। फिर आपका 57 नंबर है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। इसमें क्या है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। तो आज 57 तक, अगले भाग में मिलेंगे अनुच्छेद 58 से शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पूरी क्वालिटी इसमें आपको दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।